मौत के मुहाने पर बैठे हैं बहराइच के 95 गांव। कभी भी मार देता है आदमखोर जानवर अपना दाव। मौत के झपट्टे मारने का हमेशा रहता डर। जंगल के किनारे बसे गांव पर आदमखोरों के हमले का खौफ। चालाक चतुर भेड़िए के आदमखोर बनने की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि 70 के दशक में शुरू हुआ यह सिलसिला रुक रुक कर लगातार जारी है। साल 1977 में बहराइच के घाघरा नदी के किनारे बसे कछार में आदमखोर भेड़िए ने जबरदस्त आतंक मचाया था। तकरीबन 8 महीने तक ऑपरेशन चला और फिर आदमखोर भेड़िए के आतंक का अंत हो गया। साल 1996 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में भी आदमखोर भेड़िए का आतंक था। 30 लोगों को आदमखोर भेड़िए ने अपना शिकार बनाया था और लगातार आदमखोर भेड़िए के आतंक बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर इस बात का है कि आखिरकार वन विभाग की ओर से क्या कोशिशें की गई, खास तौर से उन गांवों के लिए जो जंगल के किनारे बसे हुए हैं। बात अगर हम बहराइच की करते हैं तो बहराइच में तकरीबन 64 किलोमीटर का घना जंगल है, जहां पर तमाम जंगली जानवर हैं। और इस 64 किलोमीटर जो जंगली पूरा का पूरा इलाका है, वो जंगल के किनारे तमाम वो गांव बसे हुए हैं जहां पर इन जंगली जानवरों का आतंक रहता है। बहराइच में तकरीबन 95 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल जंगल से सटे हुए हैं। तो यहाँ पर सवाल यही है कि क्या वन विभाग की ओर से वो कोशिशें की गई कि इन गांवों को सुरक्षित किया जा सके, यानी कि जंगल के किनारे बसे इन गांवों के बीच में क्या सुरक्षा के कोई ऐसे इंतजाम किए गए कि ताकि कोई भी खुखार और आदमखोर जंगली जानवर अंदर गांव में ना आ सके। क्या फेंसिंग की गई, क्या कैम स्कैनर लगाए गए, या फिर क्या ऐसा कोई इंतजाम किया गया कि ये जो ग्रामीण हैं जो जंगल के किनारे बसे हुए हैं वो सुरक्षित रह सके। इसी की तफ्तीश न्यूज़ वन इंडिया पर हमारे साथ उन गांवों से जो जंगल के किनारे बसे हुए हैं, सबसे पहले पूरे प्रसाद गांव जो बिल्कुल जंगल से सटा हुआ है और लगातार यहाँ आदमखोर भेड़िए का आतंक बना हुआ है। 21वीं सदी का भारत की एक तस्वीर ये भी है। गांव की गलियों में मौत का डर है। घर की दहलीज तो है पर दरवाजा है नहीं। पर्देदारी बनी रही, इसके लिए जुगाड़ का पल्ला है। गांव और जंगल के बीच में सुरक्षा का कोई इंतजाम है नहीं। दबे पांव मौत कब झपट्टा मार दे कहा नहीं जा सकता। दरअसल मौत के मुहाने पर बैठी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उन 95 गांव की कड़वी सच्चाई है जो बहराइच में जंगल के किनारे बसे हुए हैं। गरीबी और मुफलसी के बीच जूझते इन गांव के लोगों को हर वक्त आदमखोर जानवरों का डर सताता है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने तफ्तीश की तो उसमें जो सच सामने आया उसने वन विभाग के दावों और वादों की हवा निकाल दी, क्योंकि आज तक जंगल के किनारे बसे गांव को सुरक्षित करने के लिए कोई कारगर कदम उठाए नहीं गए। जबकि जंगल किनारे बसे गांव को सुरक्षित करने सहित वन्य जीव प्रभागों के लिए अच्छा खासा बजट आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होता है ये एक बड़ा सवाल है। जहां इतना जरूर है कि आदमखोर के दस्तक के साथ ही वन विभाग अलर्ट हो जाता है। ये बताइएगा कि आप इतने साल से यहाँ गांव में रह रहे हैं, चारों तरफ जंगल से आपका गांव घिरा हुआ है। क्या वन विभाग की ओर से कभी यहाँ पर कोई फेंसिंग, जैसे कि तार लग जाते हैं, लोहे के कटीले तार, ताकि जंगली जानवर ना आए, कुछ ऐसे इंतजाम आपके गांव में है? नहीं, ऐसा कोई साधन नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, कितनी दिक्कत होती है फिर? तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। जैसे भेड़िया मैंने जो है भेड़िया का हमला जो चालू है, तब से जो है वन विभाग वाले आवत है, मैंने हाँ चले जाते हैं। उसके बाद में और आगे और उसके पहले मैंने न कोई तार वाले व्यवस्था, ना कोई कार्यक्रम, कोई व्यवस्था नहीं। तो हमेशा आपको डर रहता है? तो डर रहबे करी। काम का बताओ कि कोई वन विभाग कभी यहाँ तार लगवाए, यहाँ पे कोई कैमरा वैमरा कुछ लगवाए? आप सो ये जब काटे लगल है कुल, तब विभाग वाला आवत है, जांच उच करके अपन चले जाते हैं। हाँ, यहाँ कहूँ ना कुछ है। आ रात भर तो उनसे मने जागत है, सो जा लड़कन बच्चन लेके गर्मी में सब पल्ला बंद करके सोवा जाते हैं, का करा जाए। अच्छा। हाँ, तो जो आपके घर है, जो घर का पिछला हिस्सा है, वो भी पूरा खुला हुआ है और उसके बगल में जंगल है? हाँ, पूरा खुला है, जंगल है और नदी है।
उसी जंगल और नदी से आ जाते हैं। हाँ, अरे उत्तरों से, दक्षिणों से, पूर्वों से 77 से आवत हैं। 77 जंगल है घर की आग। चारों दिशाओं से जंगल से घिरे पूरे प्रसाद गांव में ना तो फेंसिंग, ना ही कैम स्कैनर और ना ही सीसीटीवी की कोई व्यवस्था है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों की सुरक्षा राम भरोसे है। हमारी तफ्तीश धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और फिर पहुंचती है आरोही गांव, जहां की हालत भी कमोबेश पूरे प्रसाद गांव की तरह ही थे, यानी अपनी सुरक्षा अपने हाथ। के किनारे से सटे गांवों में दुश्वारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आदमखोर भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लिहाजा जंगल के किनारे बसे गांवों के लोगों ने अब खुद से ही इंतजाम करने भी शुरू कर दिए हैं। गांव के कोने कोने पर इस तरह से अस्थायी मचान बना दी गई हैं। इस मचान के दो फायदे हैं। एक तो आदमखोर भेड़िए के आमद को देखा जा सकता है, यानी उसकी आहट को दूर से देखा जा सकता है। दूसरा, इस मचान के जरिए अपने जो खेत हैं, खलिहान हैं, उन्हें भी बचाने की कवायद चलती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि गांव के लोगों की ओर से ही केवल और केवल अभी तैयारियां की जा रही हैं और भेड़िए से निपटने के लिए खुद से ही पहल की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि वन विभाग की टीम को इस तरह से जगह जगह पर, खासतौर से जो भेड़िए से प्रभावित गांव हैं, वहां पर इस तरह की मचान बनाकर एक 24/7 वहां पर कर्मचारी की तैनाती होनी चाहिए थी। ये बताओ कि यहाँ पर भेड़िए का कितना डर रहता है, कितना खौफ है? यहाँ भेड़िए का बहुत ज़्यादा खौफ है। यहाँ लगातार इतने मतलब केस हो चुके हैं। इससे पहले 2-3 केस हमारे गांव में हुए हैं। एक लगभग 6-7 साल के बच्चे को उठाया, फिर उसको किसी तरीके से ग्रामीणों ने बचाया। इसके बाद में एक लड़के को, उन्हीं के परिवार के एक लड़के को उठाया, उसको भी मतलब बचा लिया किसी ने। फिर हमारे मक्कापुरा गांव में एक बच्चे को यहाँ से ले करके और यहाँ से और इतने से नीचे का धड़ खा लिया था। उसकी लाश मिली वही मुहर्रम के दिन। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो आपका पूरा, चूंकि गांव जो है पूरे जंगल के किनारों से सटा हुआ है, तमाम जंगल है चारों तरफ, तो वन विभाग की ओर से कभी ऐसी कोशिश की गई कि फेंसिंग की जाए, तार लगवाए जाए, सीसीटीवी कैमरा या कोई इस तरह की व्यवस्था आपको दिखाई दी कभी? हाँ, मतलब बराबर वन विभाग की तरफ से। नहीं, वो तो अब आ रहे, मैं पहले पूछ रहा हूँ कि कभी कोई तार वार आपके यहाँ लगा हुआ है जंगल और गाँव के बीच में कि भैया इससे बचा जा सके, किसी तरह रोका जा इससे सके? पहले तो नहीं लगा था, लेकिन इस समय मतलब लगातार वन विभाग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। ड्रोन कैमरा भी चलाया जा रहा है, उसके जरिए मतलब भेड़िए को देखा भी जा रहा है। इससे पहले मतलब ये हम लोगों को बताया गया कि कुछ भेड़िए कैद भी किए गए हैं और साथ साथ मतलब काफ़ी से काफ़ी प्रयास। तो हालात कुल मिलाकर कमोबेश ऐसे ही हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, क्योंकि जंगल से सटे गांवों में कोई इंतजाम हमारी तफ्तीश के दौरान हमें नजर नहीं आए हैं और यहाँ के लोग इसी तरह से डर और खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने खुद से थोड़े बहुत इंतजाम किए हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि व्यवस्थाएं कब जागेंगी और वन विभाग की आंखों पर बंधी हुई पट्टी कब खुलेगी और कब जंगल से सटे हुए जो गाँव हैं उन्हें सुरक्षित करने की पहल की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमनीश पमार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, बहराइच। आदमखोरों का आतंक है दहशत में 64 किलोमीटर तक फैले जंगल के किनारे बसे गांव के लोगों में, जो मेहनत, मजदूरी और खेतीबाड़ी करके परिवार का पेट पाल रहे हैं। लेकिन अब भेड़िए के आतंक से सब कुछ अस्त व्यस्त है। वन विभाग के दावे किताबी हैं और ग्रामीणों के सामने वन विभाग की उदासीनता के चलते सिर्फ और सिर्फ बेबसी और मुफलिसी है।